Hi everyone, welcome back to my channel, and this is the video of CSIR Net Life Science previous year question। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 59th नंबर की हमारी वीडियो होने वाली है। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं विजिट किया है या फिर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आपको बता दें कि CSIR नेट लाइफ साइंस के दिसंबर 2026 में जहाँ पे DBT को मर्ज कर दिया गया है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं विद इन 10 to 15 मिनट ओनली इन अ डे, एंड एवरी डे वी डिस्कस द PYQ ऑफ ईच सब्जेक्ट। सो आज ट्यूसडे है तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, मेथड्स बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो सारे वीडियो जो हैं आपको यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं क्लिक करके। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ डेली PYQ सीरीज ये होती है, वन सब्जेक्ट एवरीडे हम डिस्कस करते हैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे कि मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्री एनर्जी आर नोन एज। लॉस ऑफ फ्री एनर्जी यानी उस रिएक्शन से एनर्जी निकल रही, तो ऐसी रिएक्शन जिससे एनर्जी निकल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक, और जिसमें यूज हो रही होती है तो एंडरगोनिक। द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट गेन ऑफ फ्री एनर्जी, तो जैसा कि मैंने बताया एंडरगोनिक उसे कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन। द बायोलॉजिकल वाइटल प्रोसेस ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बाई। देखिए ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो होता है इसमें हमारा क्या होता है, जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन के थ्रू प्लस एंडरगोनिक, दोनों तरीके के रिएक्शन के थ्रू हमारी कपलिंग होती है यहाँ पे, और केमिकल लिंकेज बनते हैं। यानी जो एक्सर्गोनिक का प्रोडक्ट होता है वो एंडरगोनिक में यूज़ होता है, या फिर एंडरगोनिक का प्रोडक्ट एक्सर्गोनिक में यूज़ होता है। तो यहाँ एक केमिकल लिंकेज वर्क काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो पाती हैं। तो यहाँ पे केमिकल लिंकेज बनता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में। द बायोकेमिकल एक्सर्गोनिक रिएक्शन आर टर्म्ड एज। बायोकेमिकल रिएक्शन में जो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होती हैं यानी जिसमें से एनर्जी क्या होती है, निकल रही होती है, उनको क्या बोला जाता है, उनको हमारी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें कि एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और उनसे एनर्जी निकलती है किसी भी फॉर्म में, ATP, ADP, NADH किसी फॉर्म में। द एनर्जी रिच कंपाउंड लिविंग सेल्स इज। एनर्जी रिच कंपाउंड कौन है आपको पता है, ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके टूटने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले इसको समझते हैं। यहाँ बोल रहा है द efficiency of ATP synthesis is 40% and the enthalpy of reaction ADP plus IP plus ATP is 8 kcal। इसके बाद कह रहा है if an individual consume 2000 calories then ATP production will be, यानी यहाँ पे आपको ATP का प्रोडक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करने हैं, इस तरह क्वेश्चन सबसे पहले जो हमारे पास एनर्जी कंजप्शन दिया हुआ है इसका हमें 40% निकाल लेना है। यानी 2000 अगर दिया हुआ है तो इसका हम 40% करीब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे 0 से 0 गया और 20-40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 800 kcal आ जाएगा। 800 kcal आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 800 में भी हर एक ATP से कितना मिल रहा है, एक ATP और AP के प्रोडक्शन से 8 kcal हमें मिल रहा है। तो यानी 800 का हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो यानी टोटल हमारा 100 हर एक 8 के जी मतलब ATP यूज़ हो रहा है, तो 800 से हमारा 100 ATP का प्रोडक्शन होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2, यानी ये सॉरी ये नंबरिंग में दिक्कत हो जाती है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है फॉरेन मतलब कि ये 100 वाला, फॉरेन बायोकेमिकल रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, यानी कोई अगर बायोलॉजिकल रिएक्शन उसे स्पॉन्टेनियसली यानी लगातार होते रहना, तो वहाँ पे किस चीज़ की मतलब कि क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होना रहता है तो वहाँ पे डेल्टा G इज़ लेसर देन 0 होना चाहिए। यानी डेल्टा G की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या फिर तो कहें तो निगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि अंडर दैट कंडीशन रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें कि रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए आपके हिसाब से,
तो ऐसी रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए उसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, डेल्टा एच इज लेसर देन जीरो एंड डेल्टा और ट्रायंगल या फिर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा एच जहाँ पे होना चाहिए वो निगेटिव में होना चाहिए और डेल्टा एस जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए जीरो से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सेम फॉर दिस, अंडर विच थर्मोडायनेमिक कंडीशन रिएक्शन विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, डेल्टा इज लेसर देन जीरो एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन नंबर 2। यानी आपने गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हो जहाँ पे एंथैल्पी एंड एंट्रोपी दिया होता है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कम होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, और डेल्टा एस आपका ज़्यादा होना चाहिए जीरो से, तब वो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होंगे कि करके उनका भी जवाब दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को भी साथ में सुनते चलिएगा। एट 27 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन इंक्रीज द एंथैल्पी 1000 जूल एंड डिक्रीज द एंट्रोपी 10 जूल, व्हाट विल बी द चेंज इन फ्री एनर्जी, यानी फ्री एनर्जी में यहाँ पे चेंज पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो केल्विन में अगर हम चेंज करते हैं 27 को 273 से हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, लगभग ये हमारा 300 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि एंथैल्पी 1000 जूल डिक्रीज हो रही है 10 जूल से, तो यहाँ पे क्या फ्री एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रहा है, 1000 दे रहा है, तो 1000 यहाँ पे हो जाएगी, माइनस में टेम्परेचर हमने निकाल ही लिया, कितना आ रहा है 300 आ रहा है, और यहाँ पे यहाँ पे एंथैल्पी दे दिया। अब क्या बचा, एंट्रोपी ना, तो यहाँ पे एंट्रोपी कितना 10 जूल है, 10 जूल है, तो 10 जूल से क्या करें, 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, एक बार चेकआउट करते हैं, तो ये हमारा करीब आ जाएगा 4000 इसको कैलकुलेट करने पे, तो यहाँ पे हमारा ये 4000 आ जा रहा है, यानी फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा, टोटल 4000 का होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉलोइंग बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी इस बायोलॉजिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, फ्री एनर्जी सिस्टम विल इंक्रीज, नो चेंज वुड बी सीन इन फ्री एनर्जी। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं ना, वहाँ पे क्या होती है, एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी रैंडमनेस आती है, तो रैंडमनेस आती है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो इस तरह की रिएक्शन के लिए हमेशा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बोला द लाइफ टाइम ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ प्रोग्रेस इन प्रोटीन इज वेरी लार्ज 1000 years, विच स्टेटमेंट बिलो इनकरेक्ट विद स्टेबिलिटी ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के स्टेबिलिटी के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। तो देखिए द फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज नेगेटिव, तो हाइड्रोलाइसिस इज नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिक्कत लग गई। द फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस पॉजिटिव एंड लार्ज, ठीक है, द एनर्जी बैरियर टू बी क्रॉस्ड टू बी हाइड्रोलाइज स्टेट इज लार्ज, द पेप्टाइड बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज बाई 6 नॉर्मल HCl एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे द फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज नेगेटिव, जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है पेप्टाइड बॉन्ड का वो नेगेटिव नहीं होगा। ऐसा होता तो फिर हमारा क्या होता कि जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अगर नेगेटिव में तो हमेशा स्पॉन्टेनियस ये प्रोसीजर चलती रहती, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये नहीं होगा कि हाइड्रोलाइसिस नेगेटिव नहीं होगा, उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा इनकरेक्ट कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होंगे, उनके जवाब दीजिएगा आप। यहाँ बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा जी यानी गैस फ्री एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ना वो स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड जा रही है ना बैकवर्ड जा रही है, तो ऐसे में रिएक्शन क्या होती है, इक्विलिब्रियम में मानी जाती है, जहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा जी की वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट बोला द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, यानी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी के लिए कौन सा ऑल करेक्ट स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है। तो यहाँ पहला बोला रिएक्शन कैन टेक स्पॉन्टेनियसली इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस चलती है रिएक्शन। रिएक्शन कैन प्लेस स्पॉन्टेनियसली डेल्टा जी इज पॉजिटिव, नहीं, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं चलती है।
डेल्टा जी नो प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही कह रहा है। डेल्टा जी आपको बस इतना बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कितनी रेट से फास्ट होगी, स्लो होगी, ये सारी चीज़ें नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। डेल्टा जी एस्टिमेट द प्रोवाइड रेट ऑफ रिएक्शन, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कभी बताता ही नहीं है डेल्टा जी, हमेशा बताता कोई भी प्रोसेस होगी या नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हमारा सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर Tm was found to be 47 degrees Celsius and enthalpy measured at Tm 0.032 किलोजूल, द एंट्रोपी चेंज वुड बी। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बोल दें कि प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि यहाँ तक बने थे आपकी कोई हेल्प हो रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा भी अगर एक क्वेश्चन भी पूरी स्लाइड में समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ये हमारे लिए एक करेंसी की तरह वर्क करता है कि हम आपके लिए वीडियो ला पाएँ, आपकी भी हेल्प हो और हमारे भी प्रोग्रेस हो, आपकी भी साथ में प्रोग्रेस हो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से ज़रूर ज्वाइन होइए। यहाँ पे मेरे नोट्स होते हैं, जितने फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं, डिफरेंट सोर्स से लिए हुए नोट्स होते हैं, और शॉर्ट नोट्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। मेरे असाइनमेंट्स जितने मैंने कंप्लीट किए हैं और जो भी प्रोजेक्ट वर्क होते हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको एक और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे दो टेलीग्राम ग्रुप हैं, इसमें जाएंगे तो ये मेन है, इसके अलावा एक और होगा, उसको भी ज्वाइन करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के। यहाँ कह रहा है कि टीएम वॉज फाउंड इज 47 डिग्री सेल्सियस, एंथैल्पी मेजर्ड एट टीएम 0.032, एंट्रोपी चेंज वुड भी। यहाँ पे एंट्रोपी पूछ रहा है कि कितनी चेंज हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए डेल्टा जी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, टोटल 0 है इस जगह पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है इसको हमें केल्विन में चेंज करना होगा। तो यहाँ से 47 डिग्री सेल्सियस को 273 से हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 320 केल्विन आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.032 किलो जूल, ये हमारा प्रोवाइड कर दिया है ये यहाँ पे। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी एम डेल्टा एस यहाँ पे। अब यहाँ पे डेल्टा जी क्या कह दिया है कि 0 है, डेल्टा जी हमारा क्या कह दिया है यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जी की जगह पे 0 आ जाएगा, और डेल्टा एच हम यहाँ डेल्टा एस यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो डेल्टा एस को अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, या फिर मैं रख ही देता हूँ, 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी एम डेल्टा एस। तो अब यहाँ पे डेल्टा जी की जगह पे 0 रख दिए, तो डेल्टा एस को हम यहाँ निकाल लेंगे, तो ये डेल्टा एच अपॉन में क्या हो जाएगा, टी एम हो जाएगा, यानी टी एम इसके साथ था ना, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0.032 अपॉन में टी एम की वैल्यू कितनी है 320 केल्विन है। इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी जाएगी 32 इंटू में 10 की पावर -3, यानी इसका जो डेसिमल हटाएंगे 10 की पावर -3 अपॉन में 320 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 इंटू में 10 की पावर -4 किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर डेल्टा एस की ये जो वैल्यू आई है इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन में थोड़ा चेंज हो गया 3 नंबर, यानी 1 इंटू 10 की पावर -4 किलो जूल, यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये हमारा क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक बने रहने के सभी को थैंक यू। अगर पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को हमारे, और अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है बायो में, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मिल जाएगा। सभी को यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। सभी को मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।